नमस्कार। संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर में मटमैले पानी की सप्लाई, जल शोधन पर उठे सवाल। डंपर की ठोकर से बाइक सवार बुजुर्ग घायल, वाहन क्षतिग्रस्त। और बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया बीमारी से बचाव की सलाह। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 3 दिनों तक रुक रुक कर हुई बारिश के बाद शहर में गंदे पेयजल आपूर्ति हो रही है। शिवनाथ नदी में जल स्तर बढ़ने से पानी मटमैला हुआ है, तो वहीं मोहारा फिल्टर प्लांट में फिटकरी की कमी से गंदा पानी सप्लाई की शिकायत भी हो रही है। बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ की स्थिति के चलते जल शोधन के लिए अधिक फिटकरी लगती है, लेकिन फिटकरी की कमी के चलते शुद्ध पेयजल की सप्लाई में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। नलों से आ रहा पानी इतना गंदा दिखाई दे रहा है कि लोग इसकी मजबूरी में ही उपयोग कर पा रहे हैं। शहर में गंदा पानी आने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा मोहारा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान यहां एलएम की कमी पाई गई। आज कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा बोतल में गंदा पानी लेकर आयुक्त से शिकायत करते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। शहर में लगातार पेयजल के लिए मटमैला पानी सप्लाई होने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नवपदस्थ आयुक्त जीआर मरकाम को ज्ञापन देकर कहा कि मोहारा फिल्टर प्लांट में जल शोधन के लिए फिटकरी की मात्रा काफी कम डाली जा रही है, जिससे गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि आयुक्त से 1 माह की खपत का फिटकरी स्टॉक रखने और पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर रखने की मांग की गई है, ताकि शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। एलएम की कमी को लेकर नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने कहा कि वर्षा काल में पेयजल के लिए सतर्कता जरूरी है। अभी 65 टन एलएम का स्टॉक है। भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आए, यह प्रयास किया जाएगा। अब निगम क्षेत्र के पानी की सप्लाई के लिए फिटकरी कोई इशू नहीं है। हमारे पास 65 टन स्टॉक में उपलब्ध है। पर डे 6 टन की जरूरत है। तो अब हम लोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर लिए हैं कि अब ये समस्या नहीं आएगी। मोहारा फिल्टर प्लांट में 3 शिफ्ट में कार्य चलता है और प्रति शिफ्ट में 8 घंटे के भीतर लगभग 60 नग एलएम की सिल्ली डाली जाती है। बारिश में मटमैला पानी होने की वजह से इसकी मात्रा और बढ़ाई जाती है। वहीं सामान्य दिनों में लगभग 15-20 एलएम ही लगते हैं। टन के हिसाब से देखा जाए तो बारिश में जल शोधन के लिए प्रतिदिन 6 टन एलएम की खपत होती है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गुरुवार की दोपहर शहर के गुरुद्वारा चौक पर एक डंपर वाहन की ठोकर से बाइक सवार बुजुर्ग घायल हो गया। डंपर ने बुजुर्ग के वाहन को पीछे से ठोकर मारी और डंपर का पहिया बाइक के पिछले हिस्से को क्षतिग्रस्त करता हुआ निकल गया। इस हादसे में बुजुर्ग के पैर में गंभीर चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस हादसे में बुजुर्ग की जान बाल बाल बची है। हादसे के बाद सर्विस रोड में भारी वाहनों के बेतरतीब चलने को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में डंपर चालक पर कार्रवाई की है। हादसे के बाद चौक पर काफी भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में बुजुर्ग को उठाकर एक निजी वाहन के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के पैर में गंभीर चोट लगी है। शहर के गुरुद्वारा चौक के समीप मोड़ पर ही कई दुकान लगने की वजह से यहाँ जाम लग जाता है। वहीं 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों को भी वाहन मोड़ने में दिक्कत होती है। वहीं शीतला मंदिर की ओर से आने वाले वाहन इस मोड़ पर विपरीत दिशा में रहते हैं, जिससे गुरुद्वारा चौक पर हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। शहर के फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन से भारी वाहनों के गुजरने के चलते यहाँ हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। वहीं सर्विस लेन पर माल लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए भी वाहनों को खड़ी कर दी जाती है। इसके चलते भी रोड सकरी हो जाती है। ऐसे में हादसे भी हो रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डेंगू एवं मलेरिया बीमारी से बचाव की सलाह।
क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु के मौसम में डेंगू एवं मलेरिया से सतर्क रहने एवं बचाव के लिए समसामयिक सलाह दी गई है। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कुटे ने बारिश के मौसम को लेकर स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। डेंगू एवं मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए समय रहते आवश्यक सावधानी अपनाकर डेंगू एवं मलेरिया से परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर प्रकाश कुटे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी अथवा कमजोरी होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। अभी बारिश में मौसम परिवर्तन होने के कारण जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो है सर्दी, खांसी, बुखार के जो मरीज अचानक से बढ़ गए हैं और इसके अलावा जो है उल्टी, दस्त, पेट दर्द के इसके भी मरीज थोड़े से भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बारिश के समय में यूजुअली क्या है दूषित खाना बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, बाहर का खाना भी अपन खा लेते हैं इसलिए हो जाता है, तो ये मरीज अभी बढ़ गए हैं। सावधानी ये रखनी है कि आपको पानी, यदि आपके पास RO है तो RO का पानी पीजिए, उपलब्ध नहीं है तो आप गर्म पानी 5 मिनट उसको गर्म करके पी सकते हैं। बाहर के किसी प्रकार के भी जो खाना है उसको नहीं खाना चाहिए। खाने में आपको बैलेंस डाइट और सादा खाना जो आसानी से पच जाए ये कर ले सकते हैं, और तरल पदार्थ में आप नारियल का पानी, ORS का पानी, दही, छाछ ले सकते हैं। डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नागरिक अपने घरों एवं आसपास पानी जमा नहीं होने दें तथा नियमित रूप से साफ सफाई बनाए रखें, जिससे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सकती है। अभिजीत चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से पंचायत सचिव दिवस, स्थापना दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर जहां सेवानिवृत्त साथियों को विदाई दी गई, वहीं दिवंगत सचिवों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का हक भी दिलाया गया। समारोह में सेवानिवृत्त सचिव सुनील झा और अमृत लाल साहू को मुख्य अतिथि बनाकर श्रीफल, मोमेंटो और शाल से सम्मानित किया गया। वहीं दिवंगत सचिव घनश्याम सोनवानी की पुत्री मनीषा जोशी और नेमीचंद वर्मा की पत्नी निराशा वर्मा को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर संघ ने पंचायत सचिवों के लंबे संघर्ष और शासकीकरण की मांग को प्रमुखता से उठाया। जिलाध्यक्ष लोकेश जंगेल ने बताया कि वर्ष 1995 में मात्र 500 रुपये मासिक मानदेय से शुरू हुआ यह सफर संगठन की एकजुटता के कारण आज 50,000 से अधिक के वेतनमान तक पहुंचा है। 2018 में तत्कालीन रमन सरकार द्वारा दिए गए वेतनमान को संघ ने एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज प्रदेश पंचायत सचिव के आह्वान पर हम 7/7/2007 से प्रति साल इसी तारीख को हम सचिव दिवस मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी श्री खदान मंगल भवन में सचिव दिवस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त हुए 2 सचिव साथी, एक सुनील झा है और अमृत लाल साहू जी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम मुख्य अतिथि बनाकर हम शासन को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सचिव दिवस आज इस स्थिति में मना रहे हैं कि हम शासन और प्रशासन दोनों से नाराज है, क्योंकि मोदी की गारंटी के तहत हमारा शासकीकरण 100 दिवस के अंदर होना था, वो नहीं हुआ। और ऐसे ही बहुत सारे समस्याएं हैं जिसको लेकर हमारे पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव नाराज है। और आज एक छोटा सा रूप, वृहद के रूप में हम सचिव दिवस मनाकर हम शासन को ये मैसेज दे रहे हैं कि
जल्द से जल्द हमारा शासीकरण की मांग को पूरा करें। मैं बहुत दुखी मन से सरकार से ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी की योजना अंतर्गत चुनाव जीतने के लोकसभा चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर शासकीकरण की बात कही गई थी। उनके पूरे बातों को विश्वास करके पूरा वर्ल्ड में सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। पर दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूँगा ये छत्तीसगढ़ के सरकार को, जिसने मोदी की गारंटी को विफल करते हुए सिर्फ मोदी की गारंटी को विफल नहीं किया है, मोदी के साथ धोखा है, ये सचिव के साथ धोखा है। बड़ी पीड़ा और मन से कहना चाहता हूँ, जो हमारे सचिव रिटायर हो रहे हैं, मृत हो रहे हैं, अभी तक 30% से ज़्यादा सचिव रिटायर हो चुके हैं और मर चुके हैं, और अंतिम 95 जो सचिव लगे हुए हैं वो सिर्फ रिटायर के कगार में। आज भी हमने 2 सचिव को रिटायर हुए हैं और मैं कहना चाहूँगा आज उनको 50,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन दूसरे महीने से उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने सभी सचिव साथियों से संगठन की एकजुटता बनाए रखने और अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संघ का कहना है कि संगठन की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और शासकीकरण की मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश सिंह सहित बड़ी संख्या में सचिव साथी मौजूद रहे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।